मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर, बाहर आई ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर, बाहर आई ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर, बाहर आई ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। वो आए जब मुनादी हो गई सारे ज़माने में, वो आए जब मुनादी हो गई सारे ज़माने में। बहारा ही बहार आई, बाहर अंदर बाहर आई ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। सदर महतरम मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, आज किस इस्लाह मुआशरा के इजलास की जो शख्सियत जिसकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम रवां दवां है, वह अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत पीर तरीक़त मुर्शिद उम्मत मुरब्बी मुकर्रम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, नायब अमीर शरीयत उड़ीसा व मुहतमीम जामिया नूरुल उलूम अरकपल्ली। अभी आपने रफ़ीक़ मुकर्रम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सालिहुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुम से वलवला अंगेज खिताब समात किया है और सरजमीन देवबंद से एक मेहमान मुअज़्ज़म, एक अजीम मुक़र्रिर, मायनाज आलिम रब्बानी, सूफ़ी बासफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना सालिम अशरफ साहब कासमी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ रखते हैं। उनका भी खिताब होने वाला है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तकरीबन लॉकडाउन के बाद से मुझे लॉकडाउन नहीं मिला है। रोज़ाना रात में कहीं न कहीं प्रोग्राम और फिर दिन में सबक पढ़ाना, यहाँ तक कि बंगाल में भी एक रात में 2 जगह। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि आपके इस ज़िला के अंदर और
ख़ास तौर पे पूरी नयागढ़ और खुर्दा ज़िला, जिन इन ज़िलों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मायनाज आलिम और आपकी हमारी रहबरी तर्जमानी करने वाले उलमा मौजूद हैं। सही माने में कि जैसा कि अरबी का एक मकूला है कि साहिबुल बैत अदरा माफिल बैत, घर वाला घर की हालत को ज़्यादा जानता है। तो आपके उलमा इलाके के वो आपकी सही तर्जमानी, सही रहबरी कर सकते हैं, करते हैं। माशाअल्लाह बड़े बड़े उलमा हैं, काबिल शख्सियतें हैं, मौजूद हैं। और एक वक्त ये था कि इन ज़िलों के अंदर उलमा की तादाद कम थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके हमारे लिए बहुत ही सादत की बात है कि हमारे ज़िलों के अंदर उलमा इकराम दिन ब दिन पैदा हो रहे हैं। इन मदारिस की बरकतें हैं कि मेरे दोस्त बुजुर्गों कि आपके ज़िलों के अंदर बड़ी काबिल शख्सियतें मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, इन उलमा इकराम के हुक्म पर मैं आपके सामने बैठा हूँ। चंद बातें पेश करूँगा। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है और अल्लाह के नबी का एक फरमान नकल किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, आज हम बातें सुनते तो बहुत हैं। हमारे सामने जुमे के अंदर खतीब खिताब करता है, मुख्तलिफ मौके पर, मुख्तलिफ तकरीबात के मौके पर जलसे और वाज की महफिलें हुआ करती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारी जिंदगी बिल्कुल जहर आलूद बन चुकी है। हम सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जलसे में आते हैं, जितना देर हम बैठते हैं अल्लाह उसके नबी का फरमान सुनते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, वही जिंदगी जो पहले थी उसके अंदर जर्रा बराबर तब्दीली नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कहता, मैं अपनी बात भी कहता हूँ। आज हमारे दिलों से, आपके दिलों से अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, अल्लाह की खशियत खत्म हो गई। एक वक्त वो था कि मुसलमान कोई काम करता था, उसके दिल में एक डर रहता था कि मेरा रब देख रहा है, मेरे रब को सब कुछ पता है, मेरा रब मेरी एक एक हरकतों को देखता है, मेरे रब को सब कुछ मालूम है, मेरे रब को सब कुछ पता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, चाहे रात के अंधेरी हो, दिन का उजाला हो, तन्हाई में हो, कहीं भी हो, किसी जगह हो, किसी खित्ते में रहता हो, उसको इस बात का यकीन था, उसका ईमान पुख्ता था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी एक एक हरकत को देखता है, एक एक बात को नोट कर रहा है। दिल के अंदर अल्लाह का खौफ था, खशियत थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज वो चीज हमारे दिलों से निकल गई। आज हमारा यकीन अल्लाह की जात पर नहीं, आज हमारा एतमाद अल्लाह की जात पर नहीं। हम दुआ भी करते हैं, हमें शक रहता है, हमें शुबा रहता है कहीं हमारी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई। हमने बुजुर्गों से दुआ कराया, हमने उलमा से दुआ कराया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारा यकीन मुतजलजल, डगमगाने वाला यकीन है, अल्लाह पर यकीन नहीं, अल्लाह पर भरोसा नहीं। अल्लाह की जात पर अगर यकीन होता, मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन किया, एतमाद किया, भरोसा किया, जर्रा बराबर पीछे नहीं हटे। नबी का हुक्म है, अल्लाह के नबी का फरमान है, नबी का फैसला है, कुरान का पैगाम सुनाया है, कुरान का हुक्म है, अल्लाह के नबी का फरमान है, उससे जर्रा बराबर वो पीछे नहीं हटते थे। बल्कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये इनका जज्बा था कि जो जान जाए तो जान देंगे, जो माल जाए तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जहाँ वो
जलाल देंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनका यकीन इतना पुख्ता था, उनका ईमान इतना पुख्ता था, तन्हाई में भी रहते थे, उनके दिल में अल्लाह का डर रहता था। अगर मजमे में रहते थे, खौफ खुदा रहता था, कहीं कोई ऐसी बात न निकल जाए, अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनकी निजी जिंदगी भी, बाहर की जिंदगी भी, घर की जिंदगी, हर जिंदगी साफ सुथरी हुआ करती थी। उनके दिल में इतना डर रहता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, यहाँ तक के मेरे दोस्तों, वो हर चीज के अंदर इस बात की तहकीक करते थे, कहीं हराम चीज हमारे घरों में ना आ जाए, कहीं हराम चीज हमारे पेट के अंदर न पहुंच जाए, इतना एहतियात करते थे, भूखे रह जाते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाया जो मेरे दोस्त बुजुर्गों मुश्तबा चीजें हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग, नौजवानों, उन चीजों से भी वो बचने की कोशिश करते रहे। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है बुखारी शरीफ के अंदर, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। हलाल भी जाहिर है, हराम भी जाहिर है, उसके दरमियान की चीजें मुश्तबा है, यानी पता नहीं है हराम है कि हलाल है, उससे भी वो बच जाते हैं, अपने आप के एहतियात कर लेते हैं, इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह का डर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। रहमान को बिन देखे डरते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला दिल लेके आते हैं, खौफ खुदा वाला दिल लेके आते हैं। ऐसा दिल है जिस दिल के अंदर अल्लाह का डर है। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह कहते हैं ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। डरने का क्या मतलब है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, कोई भी काम करो, कोई भी अमल करो, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर तुम घर से कदम बाहर निकालते हो, सोने जाते हो, सो के उठते हो, खाने जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, कपड़ा पहनते हो, कपड़ा उतारते हो, कोई भी अमल करते हो, इस बात का यकीन रखो अल्लाह की जात देख रही है, अल्लाह की जात देखने वाली है। आज हमारा यकीन खत्म हुआ, हमारा एतमाद खत्म हुआ, हमारा डर हमारे दिलों से, अल्लाह का डर खत्म हो गया, नबी की मोहब्बत खत्म हो गई। आज अल्लाह ने जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लसल्लतल्लाहु अलैकुम सुल्तान अल जाइर ला युबज्जिलु कबीरकुम वला यरहमु सगीरकुम हिन ला यकुनु अमसालकुम। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा, और अल्लाह के नबी कहते हैं वो तुम्हारे बड़ों की इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे छोटों पर रहम नहीं करेगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं समझेगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग, नौजवानों, आज वही हो रहा है। आज हमारी नीयत के अंदर गड़बड़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। मोमिन की नीयत उसके अमल से अच्छी हुआ करती है। अगर नीयत अच्छी होगी मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस पर सवाब उसी के मुताबिक होगा। अगर नीयत गड़बड़ है, आज हमारे दिल के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों कीना, कपट, बुग़्ज़, इनाद, लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, चुगली, गीबत, झूठ, सारी चीजें भरी हुई हैं। दिल गंदा हो चुका है। हमारा दिल वो दिल था मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिस दिल में अल्लाह उसके नबी की मोहब्बत बसती थी। हमारा दिल वो दिल था जो दिल अल्लाह वाला, जो दिल जिक्र वाला, जो दिल तिलावत वाला, जो दिल अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला दिल था। उस दिल में हमने दूसरी चीजों को जगह दे दिया। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारा दिल सियाह हो चुका है, दिल के अंदर जंग लग चुका है, दिल के अंदर गंदगी आ चुकी है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग रिवायत करते हैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया कि मैं याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन्ना अव युअल्लिमु मा यअमलु बिहिन। अल्लाह के नबी ने इरशाद है फरमाया तुम में से कौन है जो मुझसे इन कलिमात को हासिल करे, खुद भी अमल करे, दूसरों को सिखलाए, वो भी अमल करें। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फकुल्तु अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं करूंगा। रिवायत में आता है जब ये बात कही अल्लाह के नबी ने फअखज़ बियदी फअद्द खम्सन, अल्लाह के नबी ने मेरे हाथ को पकड़ा, आपने 5 बातों को गिन लाया,
5 चीजों को आपने गिनलाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा इत्तकिल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम से बच। अगर हराम से बचेगा लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाएगा। हम नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं, हराम से नहीं बचते, हराम कारी से नहीं बचते, हराम खोरी से नहीं बचते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मुसलमानों में शराब आम है, आज मुसलमानों में ज़िना आम है, आज मुसलमानों में झूठ आम है, आज मुसलमानों में गीबत आम है, आज मुसलमानों में चुगली गीबत आम हो चुकी है। लड़ाई झगड़े, भाई भाई से लड़ता है, भाई बहन से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है, एक दूसरे के हुकूक की पामाली करते हैं। आज जमीन और जायदाद की लड़ाई, शौहर बीवी की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई मुसलमानों में आम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये चीजें आम हो चुकी है। मुसलमान जमीन की लड़ाई में इतना खतरनाक हो चुका है, एक दूसरे के जान के प्यासा, एक दूसरे के जान को हलाक करने के दर पे रहता है। एक ही जमीन के लिए वो भाई को नहीं देखता, भाई के चेहरे पर नजर नहीं डालता, वो कुरान को नहीं समझता, वो हदीस को नहीं समझता, वो हराम तरीके से, हराम कारी से, हराम तरीके से हासिल करना चाहता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, याद रखो, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। यानी जो मैं दुआ करूं, जब भी दुआ करो अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी ने जहां हजरत साद के मुस्तजाब दावत होने की दुआ फरमाई, वहीं आपने उनके एक बात फरमाया, या साद इत्तकिल महारिम, ऐ साद हराम से बचो। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है उसको हलाल समझो, उससे बचो। जिसको अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया ये चीजें हराम है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ए नबी, फरमाया मेरे नबी, जिस बात का हुक्म दे करो, जिससे रुक जाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शराब की हुर्मत नाजिल होती है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया। ये कुरान नाजिल हुआ, शराब हराम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मदीने वाले सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से नहीं पूछा अभी हराम है या थोड़ी देर के बाद हराम किया जाएगा। जितने उनके घरों में शराब थे, शराब के मटके थे, सारों को लाके फोड़ दिया, सारे शराब को मदीने के गलियों में बहा दिया। रिवायत में आता है, एक सहाबी है, हदीस में आता है, 10 मटके लेके आ रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तिजारत के लिए अपने गांव में 10 मटका लेके आए। हदीस में आता है, अशरत अज़काकिन, 10 मटके थे। जब मदीना पहुंचते हैं, उन्हें इत्तला पहुंचती है कि अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया है, कुरान नाजिल हुआ है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, कुरान में यह हुक्म आया है शराब हराम है। वो अल्लाह के नबी के दरबार में जाते हैं, रहमते कौनैन के दरबार में हाजिर होते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, मैं लेके आया हूँ 10 मटके शराब लेके आया हूँ। अभी शराब हराम नहीं हुआ था, उस वक्त वो गए थे शराब लाने के लिए, मदीने में बेचूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब लेके आए हैं, हदीस में आता है अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे दीजिए, ये 10 मटके में बेच दूं, उसके बाद दोबारा ये काम नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है जो आज से हराम है, हराम अगर पियोगे पिलाओगे खतरनाक गुनाह है, कबीरा है। रिवायत में आता वो सहाबी सारे मटकों को तोड़ देते हैं, कोई ख्याल नहीं किया मेरा पैसा चला गया। मेरे दोस्तों, नबी का हुक्म था बर्तन तक तोड़ डाले हराम से बचने। सहाबा जब हराम से बचे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान ने तारीफ किया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। कुरान ने सहाबा के दिल की गारंटी दी, उनके तकवे की तहारत की गारंटी कुरान ने दिया। हदीस में आता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना है। रिवायत में आता है, उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, गश्त कर रहे हैं, रात को देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई परेशान हाल तो नहीं है। रिवायत में आता है, जब रात की अंधेरी है, एक घर के पास से गुजरते हैं, एक बुढ़िया अपनी बच्ची जवान बेटी है, उससे बुढ़िया कहती है, ए मेरी
बेटी क्या तूने बकरी का दूध दूह लिया है? वो कहती है मैंने दूह लिया है। कहा ठीक है, उसमें पानी मिला दे। लिहाजा पानी मिलाने का जब बात कहती है, वो लड़की जवान है, अभी शादी नहीं हुई है। वो कहती अम्मी जान क्या आपने उमर का फरमान नहीं सुना? क्या आपने उमर का हुक्म नहीं सुना? उमर ने ऐलान किया है दूध में पानी मिलाना हराम है, नाजायज है। और अगर कोई मिलाएगा, अगर वो पकड़ा गया, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है उस रात की अंधेरी में वो बुढ़िया कहती है कहा कि बेटी उमर अपने घर में होगा, आराम कर रहा होगा, तू उमर की बात करती है, उमर पता नहीं कहाँ होगा, उमर की बात कर रही है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, रिवायत में आता है उमर सो रहा। हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के सहाबी उमर फारूक के बारे में बुढ़िया कहती है उमर अपने घर में सो रहा होगा, उमर की बात कर रही है। वो लड़की कहती है कहा कि अम्मी जान अगर उमर नहीं है, उमर का खुदा देख रहा है। दोस्त बुजुर्गों, उसके दिल में अल्लाह का डर, उसके दिल में खौफ था, उसके दिल में खशियत थी, उसके दिल में अल्लाह का डर था। हदीस में आता है सो अल्लाह हजरत उमर फारूक ने उस घर में निशान लगा दिया, अपने घर तशरीफ ले आते हैं, सुबह को खबर देते हैं। सुबह को जब खबर दिया, उस लड़की के घर में खबर दिया, अपने बेटे आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु से उस बच्ची का निकाह कराते हैं, उसको बहू बना लेते हैं। ये नहीं पूछा कहां तक तालीम हासिल किया है, ये नहीं पूछा इसका बाप क्या कर रहा है, ये नहीं पूछा इसके पास दौलत है कि नहीं है, ये नहीं पूछा इसके पास जमीन और जायदाद है कि नहीं है। सिर्फ देखा अल्लाह का डर है, सिर्फ देखा खौफ इलाही है, सिर्फ देखा खशियत इलाही है। ये वो लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह का डर है, खौफ खुदा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बहू बनाते हैं, उसी से बेटा पैदा होता है जिसको दुनिया उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह कहती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ कहाँ है, खशियत कहाँ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, अल्लाह से डरो जहां भी रहो, जितना हो सके। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिस जगह रहो अल्लाह से डरो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कुरान कहता है ईमान वालो अल्लाह से डरो, सीधी बात कहो, दुरुस्त बात कहो। अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचो, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हमारी जिंदगी के अंदर, मामलात के अंदर हम हराम से बचते नहीं। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब आपको मालूम नहीं है तिजारत में झूठ बोलना पड़ता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है जो ये कहता है तिजारत में झूठ बोली जाती है। अल्लाह फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून। कुरान कहता है, माइक को कोरोना हो गया है। कुरान कहता है अगर नाप तौल में कमी करने वालों, याद रखो कुरान वईद का ऐलान कर रहा है। कुरान कहता है तुम्हारे लिए खराबी है, बर्बादी है, हलाकत है, तबाही है। कुरान कहता है तुम ये कहते हो तिजारत में झूठ बोलना पड़ता है, तुम ये कहते हो झूठ बोली जाती है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम वल किज़्ब, फरमाया कि झूठ से बचो, वल किज़्ब यहदी इलल फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार। फरमाया कि झूठ बुराई की तरफ ले जाती है, बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, सच्चाई पर वस्सिद्क़ यहदी इलल बिर वल बिर यहदी इलल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आज हम कहते हैं झूठ बोलना पड़ता है, तिजारत में झूठ बोला जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया
अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यिन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया सच्चा अमानतदार ताजिर, तिजारत करने वाला, कारोबार करने वाला, बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन नबियों के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ उसका हशर होगा। आप कहते हैं झूठ बोले बगैर नहीं होता, इससे बड़ा हराम क्या होगा कि हम आप झूठ बोलते हैं। झूठ की वजह से मेरे दोस्त बुजुर्गों हमारे माहौल खराब, हमारे हालात खराब, हमारी जिंदगी खराब, हमारी नस्लें बर्बाद, हमारी सोसाइटी बर्बाद, हमारा कल्चर बर्बाद, हमारे इलाके बर्बाद। आज झूठ से हम बचने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, झूठ बोल कर तिजारत करने वालों, अल्लाह की तरफ से वईद नाजिल होती है। कुरान कहता है झूठों के लिए खराबी है, जहन्नम में वैल है। रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत समुरा इब्ने जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु है। हजरत समुरा इब्ने जुंदुब, एक लंबी हदीस है, मैं पूरी हदीस अगर पढ़ूंगा रात के 2 बज जाएंगे। 1.5 सफ़े की हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर। हजरत समुरा इब्ने जुंदुब रावी है, वो रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज पढ़ाते, आप सुबह की नमाज के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जे होते, आप पूछते तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? अगर कोई सहाबी ख्वाब देखता, अल्लाह के नबी को बयान करता था, अल्लाह के नबी उसकी ताबीर बतलाते थे। यहाँ तक के हदीस में आता है एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने पूछा तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा में से सबने कहा हम में से किसी ने ख्वाब नहीं देखा है। एक मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने कहा मैंने ख्वाब देखा। ये ख्वाब देखा अतानी रजुलानी, वह फरमाते हैं 2 आदमी मेरे पास आए। इज़हबा इला अर्ज़िल मुक़द्दसा, मुहद्दिसीन लिखते हैं अर्ज़ुल मुक़द्दसा से मुराद, बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा शायद मुल्क शाम की तरफ इशारा था। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी कहते हैं वो मुझे लेके गए और जाने लगे। जाके मैंने देखा एक आदमी बैठा है, एक आदमी खड़ा हुआ है। रजुलुन काइदुन व रजुलुन काइमुन फी यदिही कल्लूबुम मिन हदीद, एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है। यदखुलु फी शिदक़िही व यशुक्कुहु इला सुदग़ी, कहते हैं उसके बाछे में डाल के चीर देता है, गुद्दी तक फाड़ डालता है, फिर बाईं तरफ आता है, जब इसे फाड़ता है ये ठीक हो जाता है, फिर दाहिनी तरफ आता है उसे फाड़ता है, ये ठीक हो जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा मा हाज़ा, फरमाया ये क्या चीज है? का इंतलिक फंतलकना, का चलिए हम चलते हैं। मेरे दोस्त आखिर में चलकर उसने पूछा, अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम तो पूरी रात मुझे चक्कर लगाते रहे, बताओ वो आदमी कौन था जो जिसके बाछे को फाड़ा जा रहा था, चीरा जा रहा था? फरमाया या रसूल अल्लाह रजुलुन कज़्ज़ाबुन, वो झूठा आदमी था, झूठ बोलता था, झूठ कहा करता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम कहते झूठ बोला जाता है, हम कहते झूठ बोले बगैर चारा नहीं, हम कहते झूठ बोलते बगैर चारा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक सहाबी है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़ुराद रज़ी अल्लाह अन्हु है, फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ यौमन फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवुदुइही फक़ाल लहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यहमिलुकुम अला हाज़ा वक़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिही वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु अव युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना वलयुहसिन जिवार मन जावरहु। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी का इरशाद है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़ुराद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी करीम ने वज़ू किया, अल्लाह के नबी वज़ू फरमाते हैं माफ कीजिएगा मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज 90% लोग वो हैं जो वज़ू सही नहीं करते हैं, वज़ू उनको सही पता नहीं, उलमा से पूछते नहीं, इमामों से मालूम नहीं करते, इमामों के पास आते नहीं, इमामों पे हम हुकूमत करते हैं, उलमा को हम अपना गुलाम समझते हैं, इमाम को गुलाम समझते हैं। इमाम है तुम्हारा, नबी ने ऐलान किया अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुतमनुन। मेरे जवानों, तुम कौन होते हो? सरदार कौन होता है? मुतवल्ली कौन होता है? इमाम पे हुकूमत करने वाला, आलिम पे हुकूमत करने वाला। तुमको पता भी है इमाम का दर्जा क्या है, तुम्हें मालूम भी है आलिम का मकाम क्या है, तुम्हें पता भी है इमाम तकबीर उला के साथ मिम्मा खड़ा हुआ है, जहां पर अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी इमामत फरमाई
फरमाई उस जगह खड़ा होता है, नबी पाक के तरीके पर अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक वो नमाज पढ़ाता है। अल्लाह के नबी ने दुआ दी है इमामों को, अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वगफिर लिल मुअज्जिनीन। नबी ने इमाम की रहबरी रहनुमाई की दुआ फरमाई है, इमामों की मुअज्जिनों की मग़फ़िरत की दुआ की है। आज हम मुअज्जिन को लान तान करते हैं, इमाम मस्जिद में झाड़ू लगाता है, हमें शर्म नहीं आती। इमाम से मतवल्ली पूछता है, सरदार पूछता है, इमाम साहब मस्जिद गंदी है, मस्जिद को झाड़ू नहीं लगाया। इमाम से झाड़ू लगाने वालों, इमाम को झाड़ू का हुक्म देने वालों, याद रखो खैर मनाओ अपने घरों की, अपनी औलाद की खैर मनाओ। ये औलाद तुम्हारी नाफरमान होगी, ये औलाद तुम्हारी नाफरमानी करेगी। इमामों के साथ तुम्हारा मामला अच्छा नहीं, मौलवियों के साथ तुम्हारा मामला अच्छा नहीं। इमामों पे, उलमा पे उंगली उठाने वालों, याद रखो वो महशर का मैदान होगा, वो वक्त आएगा इमाम तुम्हारा जन्नत की तरफ जा रहा होगा, आलिम तुम्हारा जन्नत की तरफ जा रहा होगा। जब जाते जाते अल्लाह कहेंगे रुक जा, जाने वाला ए आलिम दीन रुक जा, इमाम रुक जा, अपने पीछे जरा निगाह डाल के देख, जो अगर जिसको तू पहचानता है, जिसको तू जानता है, तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हें अगर पहचानता है जन्नत ले जा। अल्लाह उसको इजाजत देंगे, यशफ़अुन नास यौमल क़ियामति अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्मश शुहदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले अंबिया इकराम शिफात करेंगे, उसके बाद उलमा को हक दिया जाएगा, उलमा के बाद शुहदा को हक दिया जाएगा शिफात का। मेरे जवानों, नौजवानों, याद रखो यही लोग होंगे पीछे मुड़ के देखेगा जिनको पहचानेगा। हदीस में आता है पीछे खड़े होने वाले लोग अपने पांव की उंगलियों पे खड़े होकर चेहरा दिखाएंगे, इमाम साहब हमें पहचान ले, आलिम दीन हमें पहचान ले। मेरे मुसलमानों, मेरे जवानों, आज हमारा हाल क्या है? हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रहमान के बंदे हैं। आज हमारी जिंदगी ज़हरालुद। कुरान कहता है वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हवना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कुरान कहता है कि रहमान के बंदे वो हैं जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं, दादागिरी नहीं, देंगा मुश्किल नहीं, हुकूक को अदा करते हैं। अगर बैठने का मौका मिल जाए रास्ते में, अगर बैठना उनके लिए दुश्वार कुन हो, ऐसी हालात के अंदर उसके हुकूक को अदा करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया, अबू हुरैरा इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बच जा। आज हराम खोरी, हराम कारी आम हो चुकी है, हर इलाकों में चाहिए। सबसे ज्यादा शराब, सबसे ज्यादा जुआरी, सबसे ज्यादा सूद खाने वाले हम मुसलमान हो चुके हैं। सूद का कारोबार कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम पी रहे हैं। आज वजह क्या है? एक रिवायत है मेरे दोस्त बुजुर्गों, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हजरत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत कर रहे हैं। इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी का फरमान है, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। इरशाद फरमाया, एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा दोस्त बुजुर्गों, जैसे किसी खाने के प्याले पर भूखे लोग टूट पड़ते हैं, इस तरह वो जमाना आएगा मुसलमानों पर, ईमान वालों पर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सारी दुनिया टूट पड़ेगी, हलाक करने के दर पे होगी। सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए सारी तदबीरें, सारी कोशिशें करेंगे। कौन सा ऐसा प्लानिंग होगा जो वो कर नहीं बैठेंगे? मुसलमानों को मिटाने के लिए, मस्जिदों को गिराने के लिए, मदरसों को खत्म करने के लिए, जमातों को, जमइयतों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तरह तरह की तदबीरें करेंगे, कोशिशें करेंगे, इख्तिलाफ डालेंगे, इंतशार पैदा कर डालेंगे। दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा समान आएगा कि फरमाया अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा, जैसे प्याले में खाने वाले टूट पड़ते इसी तरह ईमान वाले पर टूट पड़ेंगे। और फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी कहते हैं फ़क़ाल क़ाइलुन नहनु क़िल्लति यौमइदिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, जब उस जमाने में ईमान वाले थोड़े होंगे, कम होंगे, तादाद कम होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल अन्तुम यौमइदिन कसीर, उस जमाने में तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत मुसलमान होंगे। लेकिन फरमाया वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरमा इस तरह से हैसियत होगी जैसे आपने सैलाब में देखा होगा, झाग जिसे आप हम फेन कहते हैं, झाग बह जाते हैं, खसो खाशाक बह
बह जाते हैं, तिनके बह जाते हैं, उस तरह की हैसियत मुसलमानों की हो जाएगी। कोई हैसियत नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और फरमाया अल्लाह के नबी ने वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन क़ुलूबि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ज़माने के अंदर अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी हैबत को, तुम्हारी डर को खत्म कर डालेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ईमान वाला चलता था, ईमान वाला जाता था, देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। ईमान वाला जाता था, देखकर अपने आप को, अपनी हालत को दुरुस्त कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी के पास आते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम, यहूदियों के सबसे बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम हैं, आते हैं अल्लाह के नबी से गुफ्तगू करने के लिए। अभी गुफ्तगू नहीं की है, फरमाया लैसा बिवज्हिन कज़्ज़ाब, ये झूठे का चेहरा नहीं है, ये झूठ नहीं बोल सकते। ईमान ले आते हैं, रहमते कौनैन को मारने के लिए आते हैं, आपकी जान के हलाकत के दर पे हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। सहाबी को देखते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। सहाबी अफ्रीका पहुंचते हैं, जंगली जानवर चले जाते हैं, चीता भाग जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो जंगली जानवर चले जाते हैं, सारे मोजी जानवर जंगल खाली कर देते हैं। क्यों? ईमान वाले आ गए, अल्लाह वाले आ गए, अल्लाह के नबी के से मोहब्बत करने वाले, नबी के दीवाने आ गए हैं, वो चले जाते थे। आज वजह क्या है? हमें मारने के दर पे है, लुक़्मा तर समझते हैं। वजह ये है आज हमारी जिंदगी ज़हर आलूद है। मेरे दोस्तों, अभी कोरोना आया, लॉकडाउन आया, हर एक परेशान था, पूरी दुनिया हिल जाती है। अल्लाह फरमाते हैं मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। कुरान कहता है ए पैगंबर, जब तक आप मौजूद हैं आपकी उम्मत पर इकट्ठा अजाब नहीं आएगा। आपके बाद अगर आपकी उम्मत इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, गुनाहों से माफी मांगती रहेगी, कोई दूध का धुला धुलाया नहीं, आलिम हो, मुफ्ती हो, कारी हो, अल्लामा हो, सूफी हो, मेरे दोस्त बुजुर्गों, कोई भी हो, वो दूध का धुला धुलाया नहीं है। उससे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हजारों लाखों सैकड़ों गुनाह हो रहे हैं। तौबा करता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। कुरान कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। कुरान कहता है ईमान के बाद तौबा करते हैं, सच्ची तौबा जब तौबा कर लेता है, अल्लाह उसकी सय्यिआत को, बुराइयों को मिटाकर नेकियां लिख देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाले हैं। वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह कहते हैं जो नेक अमल करता है और तौबा, सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह भी उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं कि मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। बिंदे के रहमान से डरता है, रुजू होने वाला दिल लेके आता है, उसका दिल अल्लाह वाला, उसका दिल खौफ खुदा वाला, उसका दिल खशियत इलाही वाला है, अल्लाह से डरने वाला दिल लेके आता है। मेरे जवानों, मैं अर्ज कर रहा था आप हमें से आज वो अच्छी तरह वजू कौन जानता है, कौन कर रहा है? उलमा से कौन पूछता है कि वजू किस तरह की जाए, मिसवाक किस तरह की जाए, किस तरह से हाथ धोया जाए? आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मुसलमानों ने सवाब की नीयत पर बहुत से लोगों ने मस्जिदों में वजू खाना बना दिया, टैप लगे हुए हैं। मेरा मुसलमान जाता है, टैप चालू कर रहा है, तुझे पता भी है पानी कहाँ से आ रहा है, तुम्हें पता भी है बिल मस्जिद का कौन दे रहा है, तुम्हें मालूम भी है मस्जिद का बिल देने वाला कौन, मस्जिद का बिल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक का बिल दिया जाता है, पानी चलाता है, तू पानी बहा रहा है, तुझे पता भी है पानी बहाने वाला पानी कहाँ से आ रहा है, देने वाला कौन है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, वजू के अंदर मेरे दो फुक़हा ने लिखा है कि अल इसराफ फिल मा व तक़दीर फी मकरूहात के बयान के अंदर लिखा है पानी को ज्यादा खर्च करना वजू में ये भी मकरूह, एकदम कम खर्च करना यानी एक लोटे से कम पानी में वजू करना ये भी मकरूह है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप टैप चला देते हो, हाथ चला दिया, पता नहीं वजू किस तरह की जाए। जहाँ पर इमाम बुखारी ने बाब इसबाक अलल वजू का नकल किया है। इसबाक अलल वजू क्या कहते हैं? सलासमय मर्रातिन मग़सूलात, जिन आज़ा को धोया जाता है 3 दफा धोने का हुक्म है। 3 दफा हम ये समझते हैं 3 दफा टैप के दरमियान हाथ गुजार दिया, हम समझते हैं 3 दफा हुआ, ये 3 दफा नहीं हुआ, 1 दफा हुआ। मेरे जवानों, आज कौन है जो नाक सही साफ करता है? आज कौन है जो कुल्ली सही कर रहा है? आज कौन है जो मिसवाक कर रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया लौला अशुक्का अला उम्मती
उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ली वुदुइन, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वारी ना होती बेहर वजू के वक्त मिसवाक को फर्ज कर देता। एक रिवायत में इंद कुल्ली सलातिन, नमाज के वक्त। यही वजह है अहले अरब जब नमाज में खड़े होते हैं मिसवाक चलाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुहद्दिसीन ने इंद कुल्ली सलातिन का माना इंद कुल्ली वुज़ू से लिया है, इसलिए। लेकिन वो नमाज के वक्त भी मिसवाक करते हैं। यही वजह है जो अहले अरब है वो झूठ नहीं बोलते, शिर्क नहीं करते। अल्लाह ने दो चीजों से मिसवाक की वजह से बचा रखा है। नबी पाक की अजीम सुन्नत है। मेरे जवानों, हम आज क्या करते हैं, गुड़ाखू लेकर इस्तेमाल कर लिया, वजू कर लिया, गुड़ाखू करते हो। मैं हराम और हलाल की तरफ नहीं जाता। अगर गुड़ाखू किया है उसके बाद मिसवाक करके मस्जिद जाओ। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन जिसका खाना हलाल है, अगर खा के मस्जिद न जाओ इसकी बदबू से फरिश्तों को तकलीफ होती है। अब गुड़ाखू खा के कैसे चले जाते हो, मिसवाक करके जाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नाक के बारे में हदीस के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों उससे फुक़हा ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक है इस्तिनशाक, एक है इस्तिनसार, यानी नाक के नरम हिस्से तक पानी ले जाना, साफ करके निकालना। बताइए आज जिस तरह से WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हाथ धोया जाए, सैनिटाइजर किया जाए, मास्क लगाया जाए, उसने ऐलान किया। हम ये समझते हैं कोई नई चीज है, नई चीज बता दी है। नहीं, आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ने मेरे दोस्त बुजुर्गों सारी चीजों को बताया। आपके साथ भी लॉकडाउन का मामला हुआ। शैब अबू तालिब के अंदर आप हैं, आपके साथ भी लॉकडाउन का मामला किया गया। मेरे जवानों, ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ तक के मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु। ऐ लोगों, जब तुम नींद से बेदार हो जाओ, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुहद्दिसीन कहते हैं यहाँ पर कैद इत्तिफाकी है। कभी भी बेदार हो, किसी वक्त भी सोकर उठे, दोनों हाथ को मेरे दोस्त बुजुर्गों किसी बर्तन में हाथ डालने से पहले 3 दफा धो ले। बताया किसने? शरीयत ने। ये बताया किसने? सफाई इस्लाम ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया। इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा, अल्लाह साफ सुथरे हैं, पाकीज़ा हैं, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। इस्लाम के अंदर पाकीज़गी की तालीम दी गई। मेरे आका रहमत कौनैन ने बतलाया, इज़ा अता सअहदुकुम, फरमाया तुम में से किसी को अगर छींक आए फ़क़द तवज्जहु बिथौबिही औ बियदिही, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से किसी को छींक आए या तो हाथ रख लो सामने या कपड़े से ढांप लो। मास्क की बात किसने बताई? हाथ धोने की बात किसने बताई? सफा साफ रहने की बात किसने बताई है? हम नई बात समझते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी के जमाने में भी हुआ, लॉकडाउन हुआ। ये कोई नई चीज नहीं है। जिन चीजों को मेरे आका ने बताया आज इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम उनकी बात मानने को तैयार, अल्लाह के नबी के फरमान को मानने को तैयार नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अपने माहौल को सुधारो, अपने माहौल को सही करो। जब लॉकडाउन शुरू हुआ सारे लोग मस्जिद आ रहे थे, मस्जिद को भर रहे थे, इतने नमाजी आते थे। मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी, मस्जिद में जगह नहीं, सारे लोग आना चाहते हैं। हर एक आदमी कहता था इमाम की तनख्वाह मैं भी देता हूँ, इमाम को खाना मैं भी खिलाता हूँ, मैं भी नमाज पढ़ूंगा। माफ कीजिएगा, बात जगह ऐसा हुआ कि लोगों ने तरावी के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर दिया। मेरे जवानों बुजुर्गों, याद रखो अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं लाओगे, मस्जिदें गैर आबाद हो जाएंगी। आज मुसलमानों, ये मस्जिद है जिसमें आपको बुलाया जाता था, आप आने को तैयार नहीं थे। जब रोका गया, मुझे तो ऐसा लगा कि जब लॉकडाउन हुआ इतनी तादाद में लोग आए, मैं समझा कि शायद कब्रिस्तान से मुर्दे ही बाहर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह हैबत खत्म कर देगा। और क्या फरमाया? वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु मिन क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह तुम्हारे दिल में वहन डाल। एक सहाई पूछ फ़क़ाल क़ाइलुन वमल वहन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी वहन क्या चीज है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत करना मुसलमानों ऐब नहीं है, लेकिन दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना यह ऐब है। अल्लाह फरमाते व अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा,
अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह का नाफरमान है दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है, जहन्नम उसका ठिकाना है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गौर कीजिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। दुनिया कमाना ऐब नहीं, दुनिया में रहना ऐब नहीं, तिजारत कारोबार करना ऐब नहीं। कुरान तारीफ भी करता है, तिजारत करने वाले की तारीफ करता है। कुरान कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। कुरान कहता है कि जो लोग वो हैं तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते, नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर नमाज को दाखिल करो, नमाज की पाबंदी करो। ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज है। मस्जिद को आबाद करो। अगर देखना है कि महल्लों में कितने लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, सुबह की नमाज में जाके मस्जिद देख ले, पता चल जाएगा कितने लोग अल्लाह से डरते हैं। आज मुसलमानों, आज हमारे दिल से अल्लाह का डर खत्म हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी आवाज बैठ चुकी है। अब जहां प्रोग्राम होता है, रात में अगर कोई आता है, मैं कहता हूं रात में खाली नहीं कहता, दिन को। अभी एक जगह 2-3 दिन पहले दिन में प्रोग्राम हुआ, न वो दिन को फुर्सत देते न रात को। और शायद माइक वाले ने सेटिंग कुछ ऐसा कर दिया है, ये पहली दफा मेरे साथ हो रहा है कि आवाज मेरी बंद हो मतलब ये है कि आवाज बैठ रही है, वरना एक रात में 4 जगह जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद होती है, उलमा की दुआएं रहती हैं। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करो, करेंगे सब इंशाअल्लाह। फजर की नमाज में कौन कौन आएंगे, हाथ उठाइए जरा। सब आएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे। मुसलमानों, लोग कहते हैं कि आज फला हुकूमत है, आज फला हुकूमत है। हुकूमत को ना देखो, अपने दिल को देखो, अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। मुसलमानों, सारी चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ईमान अगर उसकी हिफाजत नहीं की, ईमान अगर चला गया, याद रखो फिर तुम्हारी ना जिंदगी दुनिया की अच्छी होगी ना आखिरत की। हो सकता है दुनिया कमा लो, लेकिन ईमान की हिफाजत उसी वक्त होगी जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह का डर खत्म हुआ, नमाज से दूर हो गए, उलमा से दूर हो गए। और मैं कहता हूं, दीन का मामला हो कि दुनिया का मामला हो, हर मामले में उलमा से राब्ते में। बाद लोग कह दिया करते हैं, मैं उनसे कहता हूं आज अलल ऐलान, वो कहते हैं कि दीन का मामला मौलवी से पूछेंगे। दुनिया मौलवी से ज्यादा तुम जानते हो, तिजारत तुम्हें पता है, सियासत तुम जानते हो, कारोबार तुम जानते हो, इज़्दिवाज जिंदगी तुमको पता है, कैसे बाजार में किस तरह जाए तुम्हें पता है, कुछ नहीं मालूम। दुनिया जितना उलमा जानते हैं कोई नहीं जानता, दीन और दुनिया दोनों इनको पता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर मामले में इनसे राब्ता करें।